हरिंदर पांडे मेरे साथ बहुत कुछ किए हैं, जिसमें से हमारी इज्जत आबरू है। हम कभी ओपन उनके गाड़ी में 2 पेटी बियर रहती है, 2 पेटी बियर रहती है। प्रधान को लेके आते हैं ये लोग, उसी दिन बियर हुआ मेरे घर में पीते हैं। छत पे जाके सब लोग बियर पीते हैं, दारू पीते हैं। इसके बाद मायके में हमारे पापा भी नहीं है, जिसमें से रहने नहीं दिए इस घर में। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन लेकर तो हमें चले जाते हैं, मेरे बच्चे के दूसरे गाड़ी में बैठा लेते हैं, वो गाड़ी आगे निकल जाती है। अच्छा, आपको डर लगने लगता है? जी, तो मैं पूछती हूँ मेरे बाबू कहाँ लेके जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं गाड़ी में बैठो, नहीं तो फिर सोच लो। अपने बच्चे के अलावा मुझे कोई धन दौलत याद नहीं आ रहा था। अपने बच्चे की जान बचाने के नाते मैं रजिस्ट्री करी हूँ जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारे बीच में एक महिला है और उनके साथ उनकी माताजी हैं। लगभग 1 साल पहले इनके पति की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद लोग बहुत खुशियां मना रहे होते हैं और इनके साथ इतना शोषण होता है। जब आप इनकी स्थिति जानेंगे तो सच में दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? आरती साहू। आरती, कहाँ के रहने वाली है? मैं सारनाथ। सारनाथ जी। क्या हुआ था आपके? हुआ यही सर, हस्बैंड मेरे ख़त्म हो गए। इसके बाद मेरे जेठ जी मुझे बहुत टॉर्चर करने लगे। रहने कैसे ख़त्म हो गया आपके? वो प्राइवेट में एडमिट थे, जिसमें से मेरे जेठ जी को पता चला कि वो अपने से जाके एडमिट हैं और उनको 12:05 पे रात में उनको मेरा जेठ का लड़का उठाया था, प्राइवेट हॉस्पिटल से उठा के कविल चौरा हॉस्पिटल में एडमिट किया था, जिसमें से 12:05 में दिखाया था ये लावारिस है, इनके कोई नहीं है। की मृत्यु घर पे ही होती है कि हॉस्पिटल? घर पे नहीं होती है, उनको जहर का इंजेक्शन या उपवाजन की गोली दी जाती है, जिसमें से कविल चौरा हॉस्पिटल का मुझे कंप्यूटर बताया था। और उसी रात मेरे हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं। मैं डेड बॉडी लेके जाती हूँ, तो डेड बॉडी लेके जाती हूँ सर, मारी जाती हूँ रात में मैं। कब शादी हुई थी? मेरा शादी सन 2017 में हुआ था। मंदिर से शादी किए थे जी। सन 2017 में आपने शादी? जी, मंदिर से। तो बच्चे भी? एक लड़का है। इनसे लड़का नहीं, मेरी पहली शादी सर हुई थी, जिससे मेरे पति का तलाक हो गया है। और ये मेरे हस्बैंड जो लव मैरिज शादी मैंने किया था मंदिर से। क्यों ये इजाज़त है कोर्ट में कि मैं लव मैरिज शादी करी हूँ तो मैं गुनाह करी हूँ? अच्छा, कहने का मतलब पहली शादी आपकी हो जाती है, इसके बाद उनसे तलाक होता है, फिर दूसरी शादी आप लव मैरिज करती हैं और उस जो पति आपके होते हैं दिनेश साहू जी, उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है जी। और आप जब डेड बॉडी लेकर जाती है उनके घर पर, अपने घर पर, तब क्या होता है? तब मुझे मारा जाता है। मेरे जेठ ने उतरते हैं, उनका लड़का मुझे 2-3 डंडा खींच के मारता है। क्यों मारता है? वो जो कागज हॉस्पिटल से मुझे लिखा पढ़ी से मिला था, वो मांग रहा था, नहीं दे रहे थे, तो मुझे 1 डंडा लिया, मुझे 2-3 डंडा मारा। इसके बाद सैनिटाइजर मार के छोड़ लेता है। उसी समय उसी रात की बात है। सैनिटाइजर मार के बस वो लिखा पढ़ी हॉस्पिटल का जो मिला था वो ले लेता है। इसके बाद पुलिस, मुझे जो मारा था तो मैं कंप्लेन लिखाई थी, पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए, बोले कि इसलिए तुम मारी जा रही हो, तुम कोरोना पॉजिटिव लेके आई हो और तुम्हें खुद कोरोना हुआ, इसलिए तुम मारी जा रही हो। बेटा अपने मायके चली जाओ। तो हम सुबह थाने पे होके इसके बाद मायके। शाम को ही, रात में ही क्या होता है? जब डेड बॉडी लेकर घर जाती हैं उस समय आपके घर वाले मारते पीटते हैं, उसके बाद आप डेड बॉडी का क्या करते हैं? डेड बॉडी वो पुलिस वाले एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो एम्बुलेंस से डेड बॉडी चली जाती है। तो उस समय क्या बता रहे थे कि कोरोना हुआ था उनको? जी, पुलिस वाले कह रहे थे कि इनको अगर कोरोना मेरे पति को हुआ होता तो मैं भी तो साथ में थी, हमें कहे नहीं कोरोना हुआ। अभी तो कह रहे हैं कि एडमिट थी पहले। मुझे कहे नहीं कराना हुआ। हम तो हस्बैंड के हॉस्पिटल में खाना खिलाए, उसी जब गए यहाँ से खाना खिलाए, साथ में खाना खाएं, वही जूठा खाएं, हमको कहे नहीं कोरोना हो गया। मेरे हस्बैंड को कोई कोरोना नहीं हुआ था। उनको तो पुलिस लेके चली गई जी, उस दाह संस्कार कर दिया जी। फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? जब सुबह फिर मैं मायके चली आती हूँ। नहीं, सुबह मायके चली आती हूँ, जिसमें से सर 1 महीना मैं मायके में रहती हूँ। दूसरे महीना एक विकास वकील मेरे बगल के हैं, उनका फ़ोन जाता है, तो वो फ़ोन करके बुलाते हैं, चलो बेटा आओ मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, जिसमें से मैं जाती हूँ। तो मेरे जेठ जी सारा सामान निकाल कर घर में 2-4 औरत को भाड़े पे रख कर कब्जा करवा देते हैं। कब्जा आपके घर? मेरे घर में ताला वाला तोड़ काट के सामान निकलवा ले जाते हैं। इसके बाद कब्जा में रहते हैं, जिसमें से थाने पे जाते हैं।
अगल बगल से लोग मदद मांगते हैं, लोग मेरी मदद करते हैं, हमें कब्जा दिलवाते हैं, पुलिस वाले आते हैं हमको कब्जा दिलाते हैं, हमको घर में हम रहते हैं, जिसमें से उस घर में हम 1 महीना रहे, 1 महीना पूरा नहीं रह पाते हैं। जो मेरी मदद किए, एक हरिंदर पाड़े, एक विकास वकील, एक सुरेश राजभर हैं, जिसमें से ये लोग मेरी मदद करते हैं। और यही लोग एक दिन मुझे ताला मार के, मतलब जब जान गए मकान मेरे नाम पे आ गया, दौड़ धूप के मेरे नाम कराएं, जब मकान मेरे नाम पे आ गया, यही लोग एक दिन बोले कि तुम्हें फला तारीख को चलना है कचहरी। हमने कहा क्या करने कचहरी जाना है? करे घर बेचने। हमने कहा हम घर नहीं बेचेंगे, हम बच्चा लेके कहाँ जाएंगे, हमारे कोई घर गृहस्थी नहीं है, हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, मायके में हमारे पापा भी नहीं है, जिसमें से रहने नहीं दिए इस घर में। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन लेकर दोनों चले जाते हैं हरिंदर पाड़े उस घर में से, और हमको बोल के जाते हैं कि तुम्हें फला तारीख को कचहरी जाना है। तो हम सोचे पढ़े लिखे हैं नहीं, ये सब हम क्या होता हम नहीं जानते। अपने मायके, मेरे मायके में एक पंडित हैं, पिंटू शुक्ला उनका नाम है, वो प्रधान के पक्ष में रहते हैं। तो मैं उनको फ़ोन लगाती, भैया ऐसे ऐसे कह रहे हैं ये लोग, मकान बेच दो, रहना नहीं है तुम्हें, कह रहे ऐसा है, जो बोले उनका नंबर मांग के दो। तो हम नंबर मांग के देते हैं, हरिंदर पाड़े का नंबर, विकास वकील का नंबर देते हैं, जिसमें से वो फला तारीख को आते हैं। उनके गाड़ी में 2 पेटी बियर रहती है, 2 पेटी बियर रहती है, प्रधान को लेके आते हैं ये लोग। उसी दिन रजिस्ट्री होता है जिस दिन वो आए थे हमारे गाँव से। बियर वुयर मेरे घर में पीते हैं, छत पे जाके सब लोग बियर पीते हैं, दारू पीते हैं। इसके बाद हमें गाड़ी में, पहले मेरे बच्चे का जब उठाते हैं, बेड पे बैठा रहता, जब बेड पर से उठाते हैं तो हम ऐसे करके पकड़ने चलते अपने बच्चे का, तो मेरे छाती पर हाथ लगा के ऐसे मुझको ढकेल देते हैं हरिंदर पाड़े कि तुम दूसरे गाड़ी में बैठो। बच्चे के, मेरे उस टाइम सर मुझे अपने बच्चे के अलावा मुझे कोई धन दौलत याद नहीं आ रहा था। अपने बच्चे की जान बचाने के नाते मैं रजिस्ट्री करी हूँ जी। मतलब अपने जब ऐसा हो रहा था कि जब आप रजिस्ट्री नहीं कर रही थी तो आपके बच्चे को दिखाया था कि बच्चे की हत्या कर दी, इस तरह वो मेरे बच्चे के दूसरे गाड़ी में बैठा लेते हैं, वो गाड़ी आगे निकल जाती है। अच्छा, आपको डर लगने लगता है? जी, तो मैं पूछती मेरे बाबू कहाँ लेके जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं गाड़ी में बैठो, नहीं तो फिर सोच लो। आप रजिस्ट्री कर देते हैं? जी सर। उसके बाद क्या होता है? मैं कचहरी जाती हूँ, मेरे बच्चा दिखाई नहीं देता, तो पहले हमको बाहर सिखाया जाता है कि तुम कैमरे के सामने जाओगी, तुमसे पूछा जाएगा तो पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया, तो तुम यही बोलना है हमें सब पैसा मिल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सोच लो तुम्हारे बच्चे की जो गाड़ी गई वापस नहीं आएगी। जिसमें से सर हम जाते हैं रजिस्ट्री करने, वहाँ पूछते हैं, हमें भली बात पूछते हैं कि पैसा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। हमने कहा नहीं सर कोई प्रेशर नहीं है। हम रजिस्ट्री करके आते हैं, रोने गाने लगते तो हमको 15 लाख का चेक देते हैं, जिसमें से चेक बाउंस हो गया, वो केस चल रहा है दीवानी। अच्छा, चेक बाउंस हो गया? जी सर।